एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लिस्टेल एक लड़की को हील करना स्टार्ट करता है, लेकिन उसके हाथ से हीलिंग मैजिक ही नहीं निकल रहा होता है। ये देखकर वो फिर से ट्राई करता है और इस बार उसके हाथ में से हीलिंग मैजिक निकलने लगता है और वो उस लड़की को हील करने में कामयाब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं लिस्टेल लगभग सभी को ही हील कर देता है, लेकिन उनमें से एक बंदा बचा होता है। लिस्टेल की मैजिक पावर खत्म हो जाती है तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं लिस्टेल उदास बैठा होता है और वो उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहा होता है और वो कहने लगता है कि मुझे एक हीलर के रूप में लेवल अप करना है और ऐसा करने के लिए मैं एडवेंचर्स गिल्ड में एक्सपीरियंस बिल्ड करूंगा। और फिर अगले दिन हम देखते हैं लिस्टेल एडवेंचर्स गिल्ड के अंदर आ जाता है और वो वहां का नजारा देखकर चौंक जाता है। और फिर वो सीधा रिसेप्शनर के पास आके कहने लगता है कि मुझे एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करना है। और वो रिसेप्शनर के कानों को देख के कहने लगता है वाह वो एक रैबिट पर्सन है। और वो रिसेप्शनर उसे एक फॉर्म भरने के लिए देती है और वो कहने लगती है कि फिर अपना खून या मैजिक इस कार्ड में डालो। तो लिस्टेल हाँ कहता है और वो उस फॉर्म को भर के उस रिसेप्शनर को दे देता है। तो वो रिसेप्शनर उस फॉर्म को लेके कहने लगती है तुम्हारे पास मार्शल आर्ट स्किल है, इसीलिए एक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर कराने में कोई समस्या नहीं है। तो ये सुनकर लिस्टेल अपने मन में कहने लगता है क्या इसका मतलब ये है कि मैं बिना इसकी रजिस्टर नहीं कर सकता। और तभी वो रिसेप्शनर उससे कहने लगती है कि अब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे वर्क करते हैं। और ये कह के वो बताने लगती है कि जब एडवेंचरर्स रिक्वेस्ट पूरी करते हैं तो उन्हें कंपनसेशन मिलता है। हालांकि गिल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए 10% की कटौती करती है। तो लिस्टेल उससे कहने लगता है अगर मैं रिक्वेस्ट फेल कर दूं तो क्या होगा। तो वो रिसेप्शनर कहने लगती है फीस और पेनाल्टीज भी हैं, इसीलिए सावधान रहो। तो ये सुनकर लिस्टेल डर जाता है और वो रिसेप्शनर उससे कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि तुम हमारी सबसे लोएस्ट रैंक एच से शुरुआत करोगे। तो लिस्टेल उससे कहने लगता है ठीक है, लेकिन क्या एडवेंचर्स गिल्ड को कभी हीलिंग की रिक्वेस्ट मिलती है। तो ये सुनकर वो रिसेप्शनर चौंक जाती है और लिस्टेल उससे कहने लगता है मेरी जॉब हीलर है। और वो कहने लगता है कि एग्जाम्पल के लिए अगर किसी एडवेंचरर को ट्रेनिंग के दौरान चोट लग जाती है तो मैं उन्हें हील करूंगा और क्या मैं उस पेमेंट को अपनी ट्रेनिंग फीस में लगा सकता हूँ। तो ये सुनकर वो रिसेप्शनर उससे कहने लगती है तो क्या तुम अपनी हीलिंग फीस को ट्रेनिंग में लगा रहे हो। तो लिस्टेल कहता है हाँ। और वो कहने लगता है क्या तुम मुझे किसी व्यक्ति से मिलवा सकती हो जो मेरी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए मुझे ट्रेनिंग दे, और अगर गिल्ड में से कोई मुझे ट्रेन करने के लिए तैयार है तो ये बेहद फायदेमंद सौदा होगा। तो ये सुनकर वो रिसेप्शनर उसे वहाँ थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। और वो थोड़ी देर में एक आदमी को लेकर आ जाती है जिसे देखकर लिस्टेल चौंक जाता है और वो उस आदमी से कहने लगता है कि मैं अपनी फाइटिंग और मैजिक रिकवरी स्किल को ट्रेन करना चाहता हूँ, तो क्या आप हीलिंग सर्विस के बदले में मुझे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए तैयार होंगे। तो वो आदमी उससे कहने लगता है कि एक हीलर के लिए बहुत ही अजीब रिक्वेस्ट है और तुम अपना कीमती पैसा रखना नहीं चाहते और ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास मार्शल आर्ट स्किल है, लेकिन एक हीलर फाइटिंग क्यों सीखना चाहता है। तो लिस्टेल उससे कहने लगता है कि अगर मैं जर्नी पर जाऊं तो कोई कमजोर मॉन्स्टर भी मुझे मार डालेगा, इसीलिए मैं अपनी रक्षा करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो आदमी मान जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारी मजदूरी प्रतिदिन 1 सिल्वर कॉइन होगी और मैं उसमें से तुम्हारी ट्रेनिंग फीस काट लूंगा, तो तुम कब शुरू कर रहे हो। तो लिस्टेल उससे कहने लगता है कि प्लीज मुझे 6 दिन में शुरू करने की अनुमति दे। तो वो आदमी हाँ कहता है और वो उस रिसेप्शनर से कहने लगता है कि अरेंजमेंट्स का ध्यान रखना। तो वो रिसेप्शनर हाँ कहती है और वो लिस्टेल को अपना नाम ननायला बताती है और वो कहने लगती है कि मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। तो लिस्टेल भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन तभी कुछ बंदे उसे गुस्से से देखने लगते हैं, लेकिन तभी वो आदमी उन्हें आंखें दिखाता है तो वो सारे के सारे बंदे वहां से भाग जाते हैं। और ये देखकर लिस्टेल अपने मन में कहने लगता है ये आदमी सच में इम्पोर्टेंट होगा। और वो आदमी लिस्टेल को अपना नाम ब्रॉड बताता है और कहने लगता है मैं यहाँ गिल्ड में चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। और फिर रात में हम देखते हैं लिस्टेल कह रहा होता है कि अब तक बहुत अच्छा था, लेकिन अगर मेरी मैजिक रिकवरी जारी नहीं रह सकी तो वे लोग मुझ पर विश्वास खोने के लिए उत्तरदायी हैं। और तभी वहाँ पर मोनिका लिस्टेल के लिए खाना लेकर आ जाती है और वो उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हारी सैर लाभदायक रही। तो लिस्टेल उससे कहने लगता है कि अब मुझे पता है कि यहाँ से ट्रेनिंग के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी स्किल्स को कम से कम थोड़ी सी और इम्प्रूव करनी होंगी। तो मोनिका उससे कहने लगती है अपना बेस्ट दो ठीक है, और यदि तुम 20 साल की उम्र तक लेवल 5 तक पहुँच जाते हो तो मैंने सुना है कि ये काफी टैलेंटेड माना जाता है। तो लिस्टेल कहने लगता है क्या मैं हर साल एक लेवल हासिल कर सकता हूँ। और तभी मोनिका उससे कहने लगती है यदि तुम 20 की उम्र तक लेवल 5 तक पहुँच जाते हो तो मुझे डेट पर ले चलना। तो ये सुनकर लिस्टेल चौंक जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है क्या उसका मतलब उस तरह की डेट से है, और ये तो पागलपन है, तो मैं बहुत मेहनत करूंगा। और फिर एक हफ्ते बाद हम देखते हैं लिस्टेल क्रूरियो को हर चीज के लिए थैंक्स कह रहा होता है और वो कहने लगता है कि एक हीलर के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए पर्याप्त मैजिक मैंने सीख लिया है। तो क्रूरियो उससे कहने लगती है कि तुम बहुत इंप्रेसिव हो और मुझे यकीन है कि तुम एक वंडरफुल हीलर बनोगे, इसीलिए अपना बेस्ट देना, और इसके अलावा अगर तुम लुमिना से मिलते हो तो उसे भी धन्यवाद देना। तो लिस्टेल हाँ कहता है और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं लिस्टेल एडवेंचरर गिल्ड आ जाता है, लेकिन इस बार वहाँ पर दूसरी
रिसेप्शनर होती है और उसे देखकर ल्यूसिल अपने मन में कहने लगता है वो बहुत क्यूट है और इस दुनिया में सारी लड़कियां बहुत सुंदर हैं। और वो उसे अपना नाम बताता है और कहने लगता है मैंने ब्रोड से मुझे फाइट के लिए ट्रेन करने के लिए कहा है। तो वो रिसेप्शनर उससे कहने लगती है तुम वो न्यू एडवेंचरर होने चाहिए और ये सीढ़ी तुम अंडरग्राउंड ट्रेनिंग हॉल तक ले जाएगी। और फिर हम देखते हैं ल्यूसिल उस ट्रेनिंग हॉल में आ जाता है और वो बहुत बड़ा होता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रॉड आ जाता है और वो उससे कहने लगता है कि मुझे खुशी है कि तुमने छुप कर जाने की कोशिश नहीं की। और उसे देखकर ल्यूसिल कहने लगता है यार सच में ऐसा लग रहा है जैसे वो मारने के लिए तैयार हो। और तभी ब्रॉड उससे कहने लगता है कि तुमने मेरी आंखों में किलर देखा लेकिन फिर भी तुम भागे नहीं। तो ये सुनकर ल्यूसिल अपने मन में कहने लगता है वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। और ब्रॉड उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ आसानी से पेश नहीं आऊंगा और भागने की सोचना भी मत। तो ये सुनकर ल्यूसिल चौंक जाता है और फिर हम देखते हैं ल्यूसिल भाग रहा होता है और ब्रॉड उससे कह रहा होता है कि तुम्हें बस अपने आप को चलते रहने के लिए मजबूर करना होगा और एक एडवेंचरर के लिए रुकने का मतलब केवल एक ही होता है और वो है मौत। और ल्यूसिल भागते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत कठिन है लेकिन मैं इसे एंजॉय करना शुरू कर रहा हूँ। और ये कहकर ल्यूसिल जमीन पर गिर पड़ता है। तो ब्रॉड उसके पास आके कहने लगता है कि मुझसे ये मत कहना कि तुम उसी से बेहोश हो गए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्रॉड ल्यूसिल की पीठ पर बैठा होता है और ल्यूसिल दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और उसकी आवाज बिल्डिंग में मौजूद सारे एडवेंचर्स को सुनाई दे रही होती है। और ब्रॉड ल्यूसिल से कह रहा होता है कि अभी तुम्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं ब्रॉड उससे कहने लगता है कि मुझे परवाह नहीं कि कैसे लेकिन मुझ पर हमला करने की कोशिश करो। तो ये सुनकर ल्यूसिल इससे बहुत हल्की सी लात मारता है। तो ब्रॉड उससे कहने लगता है क्या सचमुच तुम इसी लेवल पर हो? तो ल्यूसिल उससे कहने लगता है इसीलिए मैंने तुमसे मुझे ट्रेन करने के लिए कहा है। तो ब्रॉड उससे फिर से उस पर हमला करने के लिए कहता है। तो ल्यूसिल उसे एक मुक्का मारता है। तो ब्रॉड उससे कहने लगता है ये बहुत स्लो है। तो ल्यूसिल उस पर बार बार अटैक करता है लेकिन उसके सारे ही अटैक्स बहुत स्लो होते हैं और ब्रॉड उसे एक चांटा मारता है। तो ल्यूसिल जमीन पर बैठ जाता है और ब्रॉड उससे कहने लगता है कि रियल फाइट तब शुरू होती है जब तुम थक जाते हो और सबसे पहले तुम्हें सीखना होगा कि कैसे मूव यूज करते हैं। तो किसी हमले को विजुअलाइज करो ताकि तुम भ्रमित ना हो। तो ल्यूसिल हाँ कहता है और वो अपने मन में कहने लगता है कि मैंने जिम क्लास में मार्शल आर्ट की लेकिन मैं कभी भी लड़ाई में नहीं उतरा। तो ये कहकर वो ब्रॉड पर थोड़ी ही स्पीड से अटैक करने लगता है लेकिन ब्रॉड उसके सारे अटैक्स को डॉज करके उसे जमीन पर पटक देता है। लेकिन ल्यूसिल फिर से उठ जाता है और वो ब्रॉड पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं ल्यूसिल जमीन पर पड़ा होता है और ब्रॉड उससे कहने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मैं मानूंगा कि तुम में कम से कम हिम्मत तो है और बताओ कि बैटल में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं। और ये कह कि ब्रॉड खुद ही बताने लगता है कि ना मरना और ना घायल होना और सबसे पहले तुम्हें सीखना होगा कि मूव कैसे करते हैं लेकिन जो कुछ तुमने अभी बैटल में सीखा है उसका तुरंत यूज करने का प्रयास मत करो और तुम्हें इसे तब तक दोहराने की जरूरत है जब तक ये सेकंड नेचर ना बन जाए। तो देखो और सीखो और फिर इसे मुझ पर आजमाओ। तो ये सुनकर ल्यूसिल हाँ कहता है। तो ब्रॉड उससे कहने लगता है कि अब जब तुमने सांसें पकड़ ली है तो सेकंड राउंड शुरू करने का समय आ गया है। तो ये सुनकर ल्यूसिल कहने लगता है सेकंड राउंड। और फिर हम देखते हैं ल्यूसिल जमीन पर पड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और अगर मैं अपने ऊपर हीलिंग यूज करूं तो मैं एक पत्थर से 2 शिकार कर सकता हूं। तो ये सुनकर ब्रॉड उससे कहने लगता है यदि तुम मैजिकल हीलिंग से बचते हो और इसके बजाय नेचुरल हीलिंग पर भरोसा करते हो तो तुम अपनी फिजिकल रिकवरी बढ़ाने की स्किल डेवलप करोगे और जब तक तुम वास्तव में घायल ना हो तब तक तुम अपने आप को हील मत करना। तो ल्यूसिल हाँ कहता है और वो कहने लगता है कि वैसे मुझे आश्चर्य है कि यहाँ कोई और नहीं है। ब्रॉड कहने लगता है हाँ आजकल हमें ज्यादा लोग नहीं मिलते और लो रैंकिंग एडवेंचरर्स के पास ज्यादा पैसे नहीं होते इसीलिए वे ट्रेनिंग से ज्यादा रियल बैटल पर फोकस करते हैं। तो ल्यूसिल कहने लगता है मैं नहीं जानता कि हीलिंग मुझ पर कितनी इफेक्टिव होगी लेकिन मैं इसे एडवेंचर पर यूज करना पसंद करूंगा। तो ब्रॉड उससे कहने लगता है कि मुझसे वादा करो कि जिसे भी जरूरत होगी तुम उसे हील करोगे। तो ल्यूसिल कहने लगता है मैं करूंगा और तभी वहाँ पर कुछ एडवेंचर्स आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा कहने लगता है क्या तुम सचमुच फ्री में हमें हील करोगे। और उसके साथ वाली लड़की कहने लगती है कि मैं जानती थी कि हमें नहीं आना चाहिए था ये एक स्कैम होगा। लेकिन तभी ल्यूसिल उनके पास आके कहने लगता है तुम्हें क्या हुआ। तो वो लड़की कहने लगती है कि मुझे एक जंगली भेड़िए ने काट लिया था और उस लड़की के पैर में बहुत गहरे घाव होते हैं लेकिन ल्यूसिल अपने मैजिक से उस घाव को हील कर देता है। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं और वो लड़की ल्यूसिल को थैंक यू कहने लगती है और ल्यूसिल उसके साथियों से पूछने लगता है कि क्या तुम में से कोई घायल है। तो ये सुनकर वो सब अपने अपने घाव बताने लगते हैं। तो ल्यूसिल उनसे कहने लगता है मैं एक एक करके तुम्हें ट्रीट करूंगा और ल्यूसिल उन सभी को हील कर देता है। और फिर हम देखते हैं ल्यूसिल ब्रॉड से कहने लगता है मैं अभी केवल लगातार 8 बार हील का यूज कर सकता हूँ तो क्या ये पर्याप्त होगा। तो ब्रॉड से कहने लगता है यदि तुम इतना कर सको तो बहुत होगा लेकिन मेरा एक सजेशन है कि तुम तब तक हील का यूज करो जब तक तुम मैजिक से लगभग बाहर ना हो जाओ। तो ल्यूसिल कहने लगता है मैं आपकी लीड को फॉलो करूंगा। तो ब्रॉड से कहने लगता है सबसे पहले हमें ट्रेनिंग के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। तो ल्यूसिल कहने लगता है मुझे लगता है कि अगर मैं इसे
जारी रखूंगा तो मेरी मार्शल आर्ट स्किल अपने आप बेहतर हो जाएगी। और अगर मैं होली मैजिक एफिनिटी को बढ़ाने के लिए लोगों को हील भी करता हूँ तो फिर अपना मैजिक बढ़ाने और फिजिकल रिकवरी के लिए बीच बीच में मेडिटेट करना चाहिए। और फिर मैं एक पत्थर से कितने शिकार कर सकता हूँ। और तभी ब्रॉडो से कहने लगता है, मैं बता सकता हूँ कि तुम में कुछ दम है, लेकिन यदि तुम ट्रेनिंग के प्रति वास्तव में सीरियस हो तो तुम्हें यही गिल्ड में रहना चाहिए। तो लिस्टल कहने लगता है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन ब्रॉडो से कहने लगता है, मेरा मतलब फ्री में था और साथ ही तुम्हें दिन में 3 बार खाना मिलेगा। तो ये सुनकर लिस्टल चौंक जाता है और ब्रॉडो से कहने लगता है कि मैं हमारे इन एक्सपीरियंस एडवेंचरर्स की सर्वाइविंग रेट बढ़ाना चाहता हूँ और मैं इसे तुम्हारे साथ यहाँ कर सकता हूँ। तो लिस्टल कहने लगता है, मैं उन सभी जिंदगियों को बचाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ एडवेंचरर नहीं, जो भी मेरे पास आता है मैं उसे बचाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर ब्रॉडो से कहने लगता है, यदि तुम्हारे जैसे और हीलर्स होते किड तो ये दुनिया बेहतर जगह हो सकती है। और ये सुनकर लिस्टल कहने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद से थोड़ा आगे निकल रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।